So what steps can governments take to protect minorities? तो वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज ये सिर्फ एक ऐसी घटना नहीं है जो कि बांग्लादेश में हमको देखने को मिली, बल्कि वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज एक ग्लोबल इशू है। अगर हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो माइनॉरिटीज आर ऑलवेज अंडर थ्रेट। इंडिया में भी, हालांकि इंडिया काफी पीसफुल है, बट स्टिल एक खतरा तो हमेशा मंडराता रहता है। तो माइनॉरिटीज की अगर हम बात करें तो किसी भी कंट्री में माइनॉरिटीज के ऊपर एक तरीके का खतरा तो हमेशा रहता है, एक डर हमेशा रहता है। तो ऐसे में जो सरकारें हैं, व्हाट दे कैन डू, व्हाट स्टेप्स कैन दे टेक टू प्रिवेंट और टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज एंड टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज। तो हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज। प्रिवेंटिव मेजर्स टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज। सो पहला प्रिवेंटिव मेजर है हॉटलाइंस एंड मॉनिटरिंग। हॉटलाइंस एंड मॉनिटरिंग। तो अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की सरकार ने, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ बांग्लादेश गवर्नमेंट, दे हैव एस्टैब्लिश्ड डेडिकेटेड हॉटलाइंस। मतलब कुछ स्पेशल नंबर्स हैं, उस पर कॉल किया जा सकता है, एंड वी कैन कॉल टू रिपोर्ट attacks on temples. So using these hotlines, people can do the real-time reporting of attacks on temples, churches, minority homes. तो रियल टाइम रिपोर्टिंग हम कर सकते हैं ऑन द अटैक्स ऑन टेम्पल, चर्चेस, माइनॉरिटी होम्स। सो ये एक काफ़ी इफेक्टिव कदम है। हॉटलाइंस, हॉटलाइंस के जरिए रियल टाइम रिपोर्टिंग एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग पॉसिबल है। तो बांग्लादेश में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हॉटलाइन सेटअप किए हैं, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं, उस पर कॉल करके कंप्लेंट दर्ज करी जा सकती है, रियल टाइम रिपोर्टिंग करी जा सकती है कि इस जगह पे इतनी बजे ये घटना घटी, एंड फिर सरकार उस पर एक्शंस ले सकती है। तो वन ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज इज एस्टैब्लिशिंग हॉटलाइंस एंड मॉनिटरिंग। इसी तरीके से अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें टू प्रोटेक्ट minorities, like the preventive measures which the governments can take to protect minorities, we have designating sensitive areas। तो जो भी सेंसिटिव एरियाज है उसको डेजिग्नेट करना है कि हाँ भाई ये एरिया सेंसिटिव एरिया है। सो माइनॉरिटी काउंसिल्स इन बांग्लादेश, दे हैव आइडेंटिफाइड एंड proposed declaring minority dominated regions as sensitive areas। माइनॉरिटी का काउंसिल्स ने ये सरकार से, बांग्लादेशी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करी कि ऐसे एरिया जहाँ पे माइनॉरिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, माइनॉरिटी डोमिनेटेड रीजन्स जो हैं, दैट शुड बी लेबल्ड एज सेंसिटिव एरियाज। तो माइनॉरिटी काउंसिल्स इन बांग्लादेश ने बांग्लादेशी सरकार से रिक्वेस्ट करी कि माइनॉरिटी डोमिनेटेड रीजन्स को आप सेंसिटिव एरियाज घोषित कर दीजिए, स्पेशली ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड्स लाइक इलेक्शंस। एंड इससे होगा क्या, इससे फायदा ये मिलेगा कि जो सेंसिटिव एरियाज होंगे वहाँ पे टाइट सिक्योरिटी होगी। सो हाइटेंड सिक्योरिटी, क्योंकि जो भी सेंसिटिव एरियाज होता है वहाँ पे ज़्यादा सर्वेलेंस हम लोग करते हैं, ज़्यादा मॉनिटरिंग करते हैं, ज़्यादा टाइट वॉच हम लोग करते हैं। तो माइनॉरिटी काउंसिल्स इन बांग्लादेश ने बांग्लादेशी सरकार से यही रिक्वेस्ट करी कि जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड रीजन्स है दैट शुड बी डिक्लेयर्ड एज सेंसिटिव एरियाज, सो दैट वहाँ पे ज़्यादा कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी, ताकि अगर कोई भी वायलेंस, मॉब अटैक अगर माइनॉरिटीज पे करने की कोशिश करी जाएगी तो तुरंत कैप्चर हो जाएगा एंड एक्शन लिया जाएगा। सो डेजिग्नेटिंग सेंसिटिव एरियाज। इफ वी टॉक अबाउट प्रिवेंटिव मेजर्स that the governments can take to protect minorities, now one of the very important preventive measure is counter disinformation। देखो जो भी दंगे फसाद होते हैं उसकी एक सबसे बड़ी वजह होती है अफवाह, रूमर्स, डिसइंफॉर्मेशन। एंड बांग्लादेश में भी हमको यही देखने को मिला कि बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज के खिलाफ काफी अफवाहें फैलाई गई कि वो मुस्लिम धर्म का अपमान कर रहे हैं,
लोगों मतलब बहुत गलत गलत अफवाहें फैलाई गई, जिससे कि बांग्लादेश के लोग भड़क गए एंड खुलेआम लाइक मॉब अटैक्स, दिन दहाड़े वहां पे लोगों को पीटा, हिंदुओं को पीटा, जला दिया, ये सब हमने देखा। तो उसकी मेन वजह थी रूमर्स, अफवाहें। सो द प्रिवेंटिव मेजर फॉर द गवर्नमेंट टू टेक इज the government should put efforts to counter disinformation. So authorities in Bangladesh, they are working to establish rapid response verification units. And in rapid response verification units का यही काम होगा to debunk manufactured blasphemy, fake posts which are triggering the mob violence. So to counter the disinformation, the authorities in the Bangladesh government, they are setting up rapid response verification units. इस rapid response verification unit का यही काम होगा to debunk the manufactured rumors, fake social media posts that frequently trigger mob violence. So if we talk about like what steps the government can take to protect minorities, so government can also enforce like strong लॉ एनफोर्समेंट। तो स्ट्रॉन्गर लॉ एनफोर्समेंट भी एक कड़ा कदम है जो सरकार उठा सकती है टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज। क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट जितना स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा हमको स्ट्रिक्टनेस, उतना ज्यादा डिसिप्लिन देखने को मिलेगा, दंगे फसाद उतने कम होंगे। एंड लॉ एनफोर्समेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो स्ट्रॉन्ग लॉ एनफोर्समेंट एक बहुत बड़ा हथियार है सरकार के पास, जिसका यूज करके वो एक शांति क्रिएट कर सकते हैं, माइनॉरिटीज की रक्षा कर सकते हैं। तो बांग्लादेश में भी हमको देखने को मिला कि जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है, उन्होंने ऑपरेशन डेविल हंट लॉन्च किया। ये जो ऑपरेशन डेविल हंट है, इट वाज लॉन्च्ड ऑन लाइक 15 फरवरी, लाइक फरवरी 2025 में ऑपरेशन डेविल हंट को लॉन्च किया गया। एंड द टारगेट ऑफ दिस ऑपरेशन वाज, ये एक बहुत वाइड स्केल सिक्योरिटी ऑपरेशन था। एंड द टारगेट वाज टू फाइंड इविल फोर्सेस एंड क्रिमिनल एलिमेंट्स। तो ये जो ऑपरेशन डेविल हंट है, जैसा नाम बता रहा है, डेविल को फाइंड करके हंट करो, डेविल को हंट करो। डेविल मतलब इविल फोर्सेस जो दंगे फसाद फैला रहे हैं, एंड क्रिमिनल एलिमेंट्स जो वायलेंस कर रहे हैं। ऑपरेशन डेविल हंट। So the goal of this operation is to stop the destabilization via communal violence। तो communal violence को रोकना ही सबसे बड़ा इसका गोल था ऑपरेशन डेविल हंट का। तो बांग्लादेशी सरकार ने फरवरी 2025 में ऑपरेशन डेविल हंट हमको देखने को मिला, which targeted evil forces and criminal elements which are responsible for targeted mob violence against minorities in Bangladesh. And the goal of this Operation Devil Hunt was to stop the destabilization of communal violence। कम्युनल वायलेंस को रोकना ही इसका सबसे बड़ा गोल था। अगर हम स्ट्रॉन्ग लॉ एनफोर्समेंट की बात करें, स्ट्रॉन्गर लॉ एनफोर्समेंट which the government can take to protect minorities, so we have professionalism and accountability into picture। प्रोफेशनलिज्म एंड अकाउंटेबिलिटी। सो जो करंट रिफॉर्म्स हैं विच आर सपोर्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, दे एम टू शिफ्ट पुलिस फ्रॉम अ रिएक्टिव कमांड मॉडल टू अ कम्युनिटी ओरिएंटेड सर्विस। तो अभी अगर हम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो वहाँ पे हमको कुछ बहुत महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स देखने को मिले। उन रिफॉर्म्स के तहत जो पुलिस है, it should shift from reactive command, it should shift from reactive command to community oriented service। and this community oriented service should emphasize crime prevention and protection। तो एक तरीके से हम रिएक्टिव से प्रोएक्टिव की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कि हम क्राइम को होने से ही रोक दें। क्राइम प्रिवेंशन एंड क्राइम prevention and protection is the main focus of this community oriented service which the police should adopt।
सो रैदर देन गोइंग फॉर अ रिएक्टिव कमांड जहाँ पे घटना घटी उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस शुड फॉलो द कम्युनिटी ओरिएंटेड सर्विस जहाँ पे कि वो लोगों के साथ मिलके काम करे एंड कोई आपदा को होने से ही बचा ले। क्योंकि जब भी कोई वायलेंस होता है तो अगर लोगों को कंट्रोल कर लिया जाए, लोगों का दिल जीत लिया जाए तो लोग आपकी बात मानेंगे एंड क्राइम को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो दैट इज प्रोफेशनलिज्म एंड अकाउंटेबिलिटी, जहाँ पे कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने कुछ महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स पेश किए, जिसके तहत एक रिफॉर्म ये था कि जो पुलिस है इट शुड शिफ्ट फ्रॉम रिएक्टिव कमांड टू कम्युनिटी ओरिएंटेड सर्विस विद द फोकस ऑफ crime prevention and protection. If we talk about stronger law enforcement which the governments can take to protect minorities, we have anti-terrorism legislation. Anti-terrorism legislation. तो जो सरकार है, बांग्लादेश की सरकार, it has used amended counter-terrorism laws to arrest individuals involved in organized attacks. तो बेसिकली ये जो भी कम्युनल वायलेंस हमने देखा बांग्लादेश में फैलाया गया, तो उन इंडिविजुअल्स हु वर इन्वॉल्व इन द कम्युनल वायलेंस, हु वर इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइज्ड अटैक्स, उन पे टेररिज्म का के लीगल चार्जेस लगा दिए गए। सो द गवर्नमेंट यूज्ड अमेंडेड काउंटर टेररिज्म लॉज टू अरेस्ट इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइज्ड अटैक्स थ्रू राइट्स ग्रुप कॉशन against the potential for these laws to be misused against political opponents। तो देखो, ऑन रिकॉर्ड तो ये कहा जा रहा है कि सरकार ने इन काउंटर टेररिज्म लॉज का यूज किया टू अरेस्ट इंडिविजुअल्स हु वर इन्वॉल्व इन कम्युनल वायलेंस, बट अगर हम पॉलिटिकल लैंडस्केप की बात करें तो जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं उनका ये कहना है कि सरकार ने काउंटर टेररिज्म लॉ को अमेंड इसीलिए किया बांग्लादेश में ताकि उस लॉ का मिसयूज करके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को हानि पहुंचाई जाए। ये एक पॉलिटिकल डिबेट हो गया, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट हमको अभी फोकस करना है हाउ गवर्नमेंट्स कैन प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज। सो टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज, strict legal actions can be taken or strict legal charges can be applied on the individuals who are responsible for spreading the communal violence, for spreading the rumors, and who are responsible for radicalization, जो भड़का रहे हैं, जो अफवाह फैला रहे हैं, लोगों में एक भड़ास पैदा कर रहे हैं, उन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करके माइनॉरिटीज को बचाया जा सकता है। एंड दैट इज व्हाट इज एंटी टेररिज्म लेजिस्लेशन इज। तो हमने देखा कि किस तरीके से स्ट्रॉन्गर लॉ इन्फोर्समेंट का यूज करके सरकार जो है वो माइनॉरिटीज को बचा सकती है। प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स फॉर माइनॉरिटीज। सो व्हाट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स कैन गवर्नमेंट टेक टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज? सो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म फॉर माइनॉरिटीज की अगर हम बात करें, सो वी हैव लीगल एड एंड रिपैरिटेशंस। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के कुछ रिकमेंडेशंस हैं। इट एम्फसाइज्ड प्रोवाइडिंग reparations, legal support pipelines to help victims rebuild and seek justice through court system। तो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स की अगर हम बात करें तो माइनॉरिटीज जो हैं जिन पे अत्याचार हो रहा है, जिन पे मॉब अटैक्स हो रहे हैं, दिन दहाड़े जिनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जला दिया जा रहा है, जिनकी जमीनें हड़पी जा रही है, तो उन माइनॉरिटीज को स्पेशल लीगल प्रोटेक्शन देने की जरूरत है जहाँ पे कि वो अपनी आवाज कोर्ट तक पहुंचा सके। तो एक स्पेशल लीगल सपोर्ट पाइपलाइन बनाने की आवश्यकता है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए, उनके हिसाब से स्पेशल लीगल सपोर्ट पाइपलाइन शुड बी गिवन टू द माइनॉरिटी सो दैट उन पे जो माइनॉरिटीज पे जो भी अत्याचार हो रहे हैं उसको वो खुल के बता सकते हैं यूजिंग दिस लीगल सपोर्ट pipelines, and minorities can seek justice through court system, and government can also consider security patrols, so deployment of
बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश एंड रैपिड एक्शन बटालियन। सो डिप्लॉयमेंट ऑफ, तो अगर हम बांग्लादेश सरकार की बात करें कि बांग्लादेश सरकार किस तरीके से माइनॉरिटीज को बचा रही थी, तो बांग्लादेश गवर्नमेंट इट डिप्लॉयड बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश एंड रैपिड एक्शन बटालियन एंड स्पेशली इन दी वनरेबल डिस्ट्रिक्ट्स। तो जहाँ पे माइनॉरिटीज पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, जो वनरेबल डिस्ट्रिक्ट्स थे वहाँ पे डिप्लॉयमेंट ऑफ बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश एंड रैपिड एक्शन बटालियन को इंटेंसिफाई कर दिया गया। एंड दिस डिप्लॉयमेंट इट एक्टेड एज अ फिजिकल डेटरेंट अगेंस्ट मॉब लिंचिंग, क्योंकि जब इतनी भारी मात्रा में फौज तैनात कर दी गई इन वनरेबल डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉब अटैक्स हमको देखने को मिले, लिंचिंग देखने को मिला, जहाँ पे कि माइनॉरिटीज पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था वनरेबल डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पे बांग्लादेश की सरकार ने भारी मात्रा में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश एंड रैपिड एक्शन बटालियन लगाया उन्होंने। एंड ये जो डिप्लॉयमेंट था इट एक्ट एज अ फिजिकल डेटरेंट अगेंस्ट मोबाइल लिंचिंग्स। अगर हम ये डिस्कस करें कि व्हाट स्टेप्स कैन गवर्नमेंट टेक टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज, अगर हम बांग्लादेश गवर्नमेंट की बात करें तो वो ऐसे क्या कदम उठाए जिससे कि वो माइनॉरिटीज पे जो अत्याचार हो रहा है उससे माइनॉरिटीज को बचा सके। सो वी हैव कम्युनिटी डायलॉग प्रोग्राम्स। तो कम्युनिटी डायलॉग प्रोग्राम्स के तहत बांग्लादेश में वी सॉ इंटर रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस। सो इन September 2025 a landmark international conference in Dhaka brought together nearly 950 plus leaders from Muslim, Hindu, Buddhist and Christian communities। तो एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ढाका में सितंबर 2025 में। ये एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे कि 950 प्लस लीडर्स को इनवाइट किया गया, वो लोग आए। एंड दीज लीडर्स बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स लाइक Muslim, Hindu, Buddhist, Christian, and the goal of this inter-religious conference was to foster a cultural harmony। तो ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया जहाँ पे कि एक इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस ढाका में अरेंज करी गई, जहाँ पे कि सारे कल्चर के लोगों को इकट्ठा किया गया, सारे धर्मों के लोगों को इकट्ठा किया गया, एक इंटर रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिससे कि एक कल्चर ऑफ हार्मोनी पैदा किया जा सके, लोगों में एक प्रेम भावना, एक समभावना पैदा किया जा सके। दैट वाज द गोल। और बांग्लादेश में वी ऑल्सो सॉ सम यूनिवर्सिटी लेड इनिशिएटिव्स, जहाँ पे कि द यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका इट फ्रीक्वेंटली होस्टेड मल्टी फेथ वर्कशॉप्स। तो मल्टी फेथ वर्कशॉप जहाँ पे कि सारे अलग अलग धर्मों के लोगों को इकट्ठा किया गया एंड वर्कशॉप्स कराई गई ताकि एक प्रेम भाव, नेशनलिज्म को बढ़ावा देने की बात करी गई, हारमोनी रैलीज निकाली गई। एंड द गोल वाज टू एंगेज द यूथ एंड लोकल रीडर्स। जो वहाँ की युवा है, बांग्लादेश के जो युवा है एंड जो लोकल लीडर्स है उनको एंगेज कर सके इन मल्टी फेथ वर्कशॉप्स, इन हारमोनी रैलीज। एंड द मेन गोल इज पीस बिल्डिंग। तो हमने देखा कि किस तरीके से बांग्लादेश में यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में मल्टी फेथ वर्कशॉप्स कराए गए, जहाँ पे कि डिफरेंट डिफरेंट धर्म के लोगों को इकट्ठा किया गया, हारमोनी रैलीज वहाँ पे निकाली गई, वहाँ पे लोगों को एक प्रेम भाव सिखाया गया, एक साथ रहना, नेशनलिज्म सिखाया गया कि कंट्री फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, रिलीजन से ऊपर उठ के नेशन की बात करनी है। एंड द गोल यही था कि जो वहाँ के युवा है उनको एंगेज करना एंड वहाँ के लोकल लीडर्स को एंगेज करना इन एक्शन ओरिएंटेड पीस बिल्डिंग। तो इस तरीके से यूनिवर्सिटी लेड इनिशिएटिव्स भी हमको देखने को मिले बांग्लादेश में टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज। So to protect the minorities in Bangladesh, we saw some community dialogue programs, and in that we saw community policing forums। तो बांग्लादेश में हमको कम्युनिटी पुलिसिंग फॉरम्स देखने को मिला। सो दीज आर लाइक लोकल कम्युनिटीज
village level local committees, and these local committees were activated in partnership with NGOs like BRAC and USAID. And the goal of this community policing forum, which are basically local committees, is to identify the root causes of radicalization. तो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को बचाने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग फोरम्स का भी निर्माण किया गया, जो कि लोकल कमिटीज थी, विलेज लेवल कमिटीज थी, जिसके तहत लोकल लाइक कम्युनिटी पुलिसिंग फोरम ने कुछ एनजीओस के साथ भी पार्टनरशिप करी टू आइडेंटिफाई द रूट कॉजेस ऑफ रेडिकलाइजेशन। जो भी रेडिकलाइजेशन हो रहा है उसके रूट कॉजेस को आइडेंटिफाई करना ही इसका सबसे बड़ा गोल था। सो टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश, बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने it took strict action against extremist groups. So the Bangladeshi government took strict action against extremist groups which were responsible for violence against minorities. तो स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की बात करें तो सरकार ने, द बांग्लादेशी गवर्नमेंट इट बैंड extremist activity. So it banned the extremist activity. So the Bangladeshi government, it has utilized the Anti-Terrorism Act to prohibit meetings and to also to prohibit publications which can cause outrage, anger among the people. तो जो लोग वहाँ पे कम्युनल हेट्रेड फैला रहे थे, द ग्रुप्स हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसाइटिंग कम्युनल हेट्रेड, उनकी मीटिंग्स एंड उनके पब्लिकेशंस को बांग्लादेशी सरकार ने बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया अंडर द एंटी टेररिज्म एक्ट, सो दैट माइनॉरिटीज पे फर्दर अटैक ना हो सके। सो दिस इज बैनिंग एक्सट्रीमिज्म। तो टू बैन द extremist groups in Bangladesh, Bangladeshi government, they banned the extremists to protect the minorities। जहाँ पे कि जो ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स जो कि कम्युनल हेट्रेड फैला रहे थे, उनकी पब्लिकेशंस को बिल्कुल बैन कर दिया गया, उनकी मीटिंग्स को प्रोहिबिट कर दिया गया अंडर द एंटी टेररिज्म एक्ट। प्रोसिक्यूशन ऑफ हेट स्पीच, तो बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने काफी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए अगेंस्ट द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप एंड हेट स्पीच के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई वहां पे करी गई। सो लॉ एनफोर्समेंट हैज increasingly pursued cases against individuals who use religious sentiment to incite public disorder। तो जो भी कम्युनल हेट्रेड फैला रहे थे, जो भी कम्युनल हेट्रेड फैला रहे थे, जो भी इंडिविजुअल्स जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स का यूज कर रहे थे लोगों को भड़काने के लिए, उन पे काफी कड़ी कार्रवाई करी गई। एंड द इंडिविजुअल्स हु वर इन्वॉल्व इन पब्लिक लिंचिंग्स, उन पे भी बहुत कड़ी कार्रवाई करी गई। तो बांग्लादेशी सरकार की अगर हम बात करें, उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हु वेर इंसाइटिंग कम्युनल हेट्रेड, उनकी मीटिंग्स पे रोक लगाई गई, उनके पब्लिकेशंस को बैन किया गया एंड जो पब्लिक लिंचिंग करते पाए गए उन पे बहुत सख्त कार्रवाई करी गई, हेट स्पीच पे कार्रवाई करी गई अंडर द एंटी टेररिज्म एक्ट। And the main goal of the Bangladeshi government was to protect the minorities in Bangladesh.